यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा चंद अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 21 नवंबर 2021 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो वहाँ पर 14 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। अब फ्रेंड, इस गोचर काल में गुरुदेव कुंभ राशि के साथ साथ 3 नक्षत्रों से भी गोचर करेंगे। अब देखिए, गुरुदेव रहेंगे तो कुंभ राशि में ही, लेकिन चूंकि वो 3 नक्षत्रों को परिवर्तन करेंगे तो उनके प्रभाव भी 12 राशियों के अलग अलग मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 21 नवंबर 2021 से लेकर 1 जनवरी तक वो मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब देखिए, आप समझिए इस बात को, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ भी आएगा। जब मंगल और गुरु का आपसी कंजक्शन बनेगा, मतलब कुंभ राशि में तो गुरुदेव रहेंगे ही रहेंगे और मंगल का नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो ऐसे में गुरु और मंगल का कंजक्शन बनेगा। अब इस कंजक्शन का प्रभाव क्या होगा? ये बहुत ही शुभ कंजक्शन माना जाता है फ्रेंड्स। इस कंजक्शन के कारण व्यक्ति में परोपकार की भावनाएं बलवती होती है। इस कंजक्शन के कारण से व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलने वाला, परोपकार का, सबका सहयोग करने वाला होता है। अब देखिए, चूंकि कंजक्शन तो अच्छा है, परंतु कहीं ना कहीं जब मंगल का प्रभाव इसमें आ जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर कुछ बेचैनी, कुछ घबराहट, कुछ झुंझलाहट अवश्य होती है। अब देखिए, इसके पश्चात 2 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक गुरुदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। अब देखिए, जब गुरु और राहु का कंजक्शन बनेगा तो एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं गुरु चांडाल के समान ही दोष क्रिएट करेगा। वैसा तो नहीं, पर उसके लगभग समान ही दोष क्रिएट होगा। अब ऐसे में जब राहु का गुरु के साथ कंजक्शन बनेगा तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थी भावनाएं बलवती होती है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर चालाकी उत्पन्न होती है। व्यक्ति जैसे थोड़ा सा तिकड़मबाज हो जाता है, अपने कार्य को किसी एन क्रेन प्रकार ने निकालने वाला बनता है। ऐसे में जब राहु का साथ होता है तो व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं बलवती होती है कि किससे मैं क्या छुपाना है, किसको क्या बताना है और किस प्रकार से मैं अपना कार्य निकाल सकूं। अब देखिए, इसके पश्चात जब 3 फरवरी से आगे तक 14 अप्रैल तक गुरुदेव अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में गुरु का स्वयं गुरु के साथ ही कंजक्शन बनेगा, तो गुरु के गोचर का सबसे ज़्यादा जो शुभ फल प्राप्त होना है वो फ्रेंड्स इसी समय प्राप्त होना है। इस समय गुरु में जब गुरु का करेगा तो व्यक्ति एक प्रकार से सबका सहयोग, सबका साथ, धर्म की भावना, इस तरह की भावना व्यक्ति के अंदर जागृत होगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आप इस चीज़ को इस तरह समझिए कि हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारा काम भी हो जाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर एक चीज़ होती है कि हाँ, हमने किसी के साथ गलत किया था। तो जो ये गुरु में जब गुरु का कंजक्शन बनेगा तो गुरुदेव ऐसी बातें नहीं होने देंगे। व्यक्ति विकास तो करेगा, वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक तरीके से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर सबको साथ लेके चलने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, गुरु ग्रह जब ये कुंभ राशि में करीब करीब जो 5 महीने जो करीब करीब गोचर करेंगे, इस गोचर काल में गुरु ग्रह एक बार भी वक्री नहीं होंगे, तो बड़ी तेजी से ये अपने कुंभ राशि की जर्नी को पूरा कर लेंगे। अब देखिए, इस बीच में 24 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में गुरुदेव बीच में अस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और मकर राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति लग्नेश और 4th हाउस के स्वामी होकर 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश है, तो लग्नेश सदा शुभ होता है। अब चूंकि इनका 3rd हाउस में गोचर हो रहा है तो ये आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, खूब मान सम्मान आपको बहुत मिलने वाला है। लेकिन चूंकि ये 4th हाउस के भी स्वामी है, अब 4th हाउस से 3rd हाउस में जो गोचर है वो 4th के 12वें हाउस का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सुखों में कुछ कमी होने वाली है।
अब देखिए इस समय में यदि आप प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगी अप्रैल तक आप इसको अवॉइड करिए। और यदि कहीं कोई प्रॉपर्टी इस समय में आपकी कोई फंसी हुई थी या कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे जो बिक नहीं रही थी, तो उसके बिकने के कहीं ना कहीं योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे धनु राशि के लिए ये गुरुदेव बृहस्पति का गोचर यदि देखा जाए तो ये शुभता ही अधिक लिए हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए जहाँ तक हम दृष्टियों की बात करते हैं, चूंकि गुरुदेव की दृष्टि में जैसा कि आप सब जानते हैं अमृत होता है, जिस जगह गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है उस भाव के कारक तत्वों में वृद्धि होती है, उस भाव से संबंधित कारक तत्वों से संबंधित शुभ फली व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए जब ये थर्ड हाउस से गुरुदेव 7th हाउस पे अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में जो कि अविवाहित जातक है उनके विवाह के संबंध में प्रसंग बनेंगे और विवाह के संबंधित बात भी बन सकती है। ऐसे में धनु राशि के जातकों आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखी रहने वाला है। पति पत्नी की आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो सकती होगी। इस समय में यदि आप साझेदारी के संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पे साझेदारी के व्यापार में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब देखिए जब इस गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के सहयोग से, भाग्य के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में 11th हाउस से संबंधित सारे कारक तत्वों में आपको शुभ ही प्रभाव मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम धनु राशि के जातकों के लिए यदि इस गोचर के सावधानी की बात करें तो 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपको अपने खर्चों के ऊपर विशेष कंट्रोल रखना है। इस समय आपके खर्चे अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ओवरऑल देखें तो धनु राशि के जातकों आपके लिए गुरु का कुंभ राशि में जो ये गोचर है वो शुभता लिए हुए ही दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं मकर राशि पे गुरु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए मकर राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति एक तो 12th हाउस के स्वामी बनते हैं और दूसरा ये 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। अब 12th हाउस के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी रहकर इनके 2nd भाव यानी कि धन भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अब देखिए यहाँ समझिए ये गोचर विशेष शुभ फलदायक नहीं कहा जा सकता। अब देखिए समझिए, अब देखिए 12th हाउस का स्वामी का धन भाव में गोचर। अब देखिए कहीं ना कहीं धन प्राप्ति में आपको कुछ ना कुछ अड़चने होंगी। अब देखिए देव गुरु बृहस्पति का जब 12th हाउस के स्वामी होकर 2nd हाउस में गोचर होगा तो ऐसे में आप लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना खर्चा करते हुए नजर आएंगे। मतलब आपने किसी ने मदद मांगी और आपने मदद कर दी, अब फालतू में आपने अपना पैसा व्यर्थ खर्च कर दिया। अब देखिए चूंकि ये 3rd हाउस के स्वामी भी है। अब 3rd हाउस से देखें तो देव गुरु बृहस्पति का 3rd हाउस से 12वें भाव में गोचर हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में कम होती हुई नजर आएगी। यदि छोटे भाई बहनों से इस समय में आपके संबंधों में कुछ तल्खी हो सकती है। व्यर्थ की यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको फायदे की बजाय नुकसान ही अधिक होगा। मकर राशि के जातकों आपको यहाँ पर शनि देव की स्थिति भी समझने की आवश्यकता है। अब देखिए आप ये समझिए कि लगन में शनि देव है। अब लगन में शनि देव यहाँ पे मकर राशि के लिए लग्नेश है, लेकिन लग्नेश के साथ साथ वो एक मार्केश की भूमिका भी निभा रहे हैं। अब चूंकि लग्नेश हैं तो ये प्रबल रूप से तो मार्केश की भूमिका मकर राशि के लिए नहीं निभाते, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि ये मार्केश भी हैं तो ऐसे में इस शनि के गोचर से आपको पेट की कोई ना कोई पाचन संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। अब देखिए सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गुरु का गोचर तो आपके फेवरेबल है कि आपकी सेहत में, लेकिन शनि देव के प्रभाव के कारण आपको बहुत बड़ी तो नहीं, कोई पेट से संबंधित या पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या रह सकती है। अब देखिए मकर राशि के जात को शनि देव की आपकी 3rd दृष्टि तो पहले से ही 3rd हाउस में, तो ऐसे में आपको 3rd हाउस से संबंधित कार्य तत्वों में तो अशुभता मिलेगी। साथ ही साथ शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन की समस्या से तो आप पहले ही जूझ रहे हैं। और चूंकि शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय पे भी पड़ रही है तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ अशुभ फल मिलेगा।
अब जहाँ तक हम गुरु ग्रह की दृष्टियों की बात करते हैं तो उसमें अमृत होता है। गुरु ग्रह की दृष्टि, गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ उस भाव के कारक तत्वों में हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होता है। उस भाव के संबंधित कार्य तत्वों की शुभता का फल अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए, देव गुरु बृहस्पति जब अपनी 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आपके रोगों से रक्षा करने वाले होंगे, आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे। अब देखिए, इस बात को समझिए कि ये आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। यदि ऐसे में आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरु का प्रभाव हुआ, दशानाथ अंतरदशानाथ में यदि कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव अधिक हुआ तो ऐसे में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, गुरु का प्रभाव अधिक है। और यदि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में इस समय शनिदेव का प्रभाव अधिक हुआ तो ऐसे में शनिदेव आपको कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, मकर राशि के जातकों, चूंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रही है तो ऐसे में इस समय आप शत्रु को कहीं ना कहीं चुप करा देंगे कुछ समय के लिए। जब तक ये गोचर आपका रहेगा, जब तक आपके शत्रु कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, जब गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ेगी तो इस समय मकर राशि के जातक विशेष विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां, चूंकि गुरुदेव की दृष्टि 8th हाउस पे है तो ऐसे में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको इजी वे में लेंगे। आप कहेंगे कि चलिए परिस्थितियां जीवन है, ऐसा ही है, इसको झेलने से ये आगे बढ़ा जाए। तो इस प्रकार के विचार आपके अंदर आएंगे कि आप उनसे घबराएंगे नहीं, बल्कि उसको एक बड़े धार्मिक वे में, बड़े सिंपल वे में आप लेंगे। अब देखिए, जब गुरु ग्रह की दृष्टि, आपकी 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में गुरु ग्रह आपके कार्य व्यवसाय में आपको कुछ तेजी प्रदान करेंगे, आपके कार्य व्यवसाय के लिए नए अवसर, नए मार्ग उपलब्ध करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ भी आपको यही बात समझने की आवश्यकता है कि शनि का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका पर अधिक है या गुरु का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका पर अधिक है। वैसे ओवरऑल हम देखते हैं तो मकर राशि के लिए ये गोचर, अगर हम दृष्टि की बात करें गुरुदेव की तो वहाँ पे तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला है। लेकिन यदि हम वैसे देखें तो इसमें कुछ अशुभता की ही भाव अधिक दिखाई दे रहे हैं।